बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। कैसे हो? ठीक हो जाने मन। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। देखिए, इससे पहले हमने अर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस पढ़ लिया, फिर ब्रोंस्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस पढ़ लिया। आज हम पढ़ने वाले हैं द लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। देखिए, इसका जो मेन आइडिया है उस पर थोड़ी सी बात करेंगे, फिर इसके मुताबिक एसिड्स क्या हैं, बेसिस क्या है, फिर इसके हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। एग्जाम्पल्स से आपको इसके एसिड्स और बेसिस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, वीडियो के एंड में आपको इस टॉपिक को ना याद करने की ज़रूरत होगी, ना इस पे रट्टा लगाने की ज़रूरत होगी। आपको हम यहीं पे याद करवा के जाएंगे, इसका कॉन्सेप्ट यहीं पे आपको क्लियर करवा के जाएंगे। बस सिर्फ आपने करना ये है कि आपने तवज्जो देनी है, और अगर हो सकता है तो एक बार पॉइंट उठा लें और एक पेपर उठा लें और साथ में नोट करते जाएं। और शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इससे पहले हमने पढ़ लिया अर्हीनियस कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हमने अर्हीनियस कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, फिर उसके बाद हमने पढ़ा ब्रोंस्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट। ये जो दोनों कॉन्सेप्ट्स हैं, इन्होंने मोस्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस को डिफाइन कर लिया। इट हैज डिफाइंड मोस्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, बट इन्होंने जो एसिड बेस की डिफिनेशन की है, इट इज बेस्ड ऑन प्रोटॉन बिहेवियर, प्रोटॉन H+ बिहेवियर। इन्होंने एसिड और बेस की डिफिनेशन की बेस्ड ऑन प्रोटॉन बिहेवियर। अब ये जो लेविस कॉन्सेप्ट है, लेविस ने G.N. लेविस, ये एक साइंसदान थे, ये एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1923 में एसिड्स और बेसिस को डिफाइन किया। ही डिफाइंड एसिड्स एंड बेसिस, बट ही एम्फसाइज्ड द रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन एसिड बेस बिहेवियर। इसने एसिड बेस की डिफिनेशन की, लेकिन इसने टाइपिकल प्रोटॉन बिहेवियर से नहीं की। इसने एसिड बेस की डिफिनेशन की बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन्स पेयर। इसने एसिड बेस को डिफाइन किया इलेक्ट्रॉन पेयर बिहेवियर से। ब्रोंस्टेड और लोरी ने जो एसिड बेस के कॉन्सेप्ट्स पेश किए थे, उन्होंने प्रोटॉन को बेसिकली टारगेट किया था। अर्हीनियस ने कहा था कि एसिड्स वो स्पीशीज हैं जो H+ बना सकते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। ब्रोंस्टेड एंड लोरी ने कहा था कि एसिड्स वो स्पीशीज हैं जो प्रोटॉन डोनेट कर सकते हैं। इसी तरह जो अर्हीनियस थे, इसने कहा था कि बेसिस वो स्पीशीज हैं दैट कैन डोनेट हाइड्रोक्सिल आयन एक्वस सॉल्यूशन। जो ब्रोंस्टेड एंड लोरी एसिड्स कॉन्सेप्ट था, इसने कहा था कि बेसिस वो स्पीशीज होते हैं जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट ने प्रोटॉन को टारगेट किया था। इन्होंने प्रोटॉन बिहेवियर से एसिड और बेस को डिफाइन किया था। लेकिन जो G.N. लेविस जो साइंटिस्ट थे, लेविस जो कॉन्सेप्ट है, जिसके नाम पे ये कॉन्सेप्ट भी है कि लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, इसने 1923 में एसिड और बेस को डिफाइन किया, लेकिन बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन पेयर बिहेवियर। इसने इलेक्ट्रॉन पेयर के बिहेवियर को टारगेट किया। ये जब हम इस एसिड और बेसिस की डिफिनेशन करेंगे, आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल से फिर आप एग्जांपल से तो इस कॉन्सेप्ट को मतलब यूं याद कर लोगे। अब वो लफ्ज़ ज़हन में याद नहीं आ रहा, इसलिए बोल नहीं सकता। अच्छा, अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस कॉन्सेप्ट, एसिड्स क्या है? इसने इलेक्ट्रॉन पेयर के बिहेवियर को स्टडी मतलब इसे एसिड्स और बेस को डिफाइन किया था। ये आपने जहन में रखना है, इस खोपड़ी में रखना है, सही है? अच्छा, अगर काम करती है तो मजाक कर रहा हूँ, काबिल तरीन लोग हो, इकबाल के शाहीन हो, क्यों काम नहीं करेगी? अच्छा, इसने जो एसिड्स की डिफिनेशन की थी, ही डिफाइंड एसिड्स आर दो स्पीशीज मीन्स ऐसे आयंस या मॉलिक्यूल्स। ओके, इसने कहा था कि एसिड्स आर दो स्पीशीज विच कैन accept
accept or tend to accept electron pair। इसने कहा कि एसिड्स हमारे पास वो स्पीशीज होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। और इसने कहा था कि जो बेसिस हैं हमारे पास, बेसिस आर दो स्पीशीज, ये हमारे पास ऐसे स्पीशीज मींस ऐसे आयंस और मॉलिक्यूल्स होते हैं विच कैन donate or tend to donate electron pair। इसने कहा कि बेसिस हमारे पास ऐसे स्पीशीज होते हैं that can donate electron pair। इसने कहा कि बेसिस हमारे पास ऐसे स्पीशीज होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। आर्हीनियस एसिड्स ऐसे एसिड्स हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकते हैं, जिसमें ऐसी एबिलिटी होती है। जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं हम कहेंगे कि दे आर आर्हीनियस एसिड्स। और जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, ऐसे आयंस, ऐसे मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि दिस सच स्पीशीज आर कॉल्ड आर्हीनियस लेविस एसिड्स। ये हम लेविस एसिड्स और बेसिस की बात कर रहे हैं, सही है। अच्छा, अब आते हैं इसके सिंपल, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा तो लेविस एसिड बेस रिएक्शन, इन लेविस एसिड बेस रिएक्शन इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम बेस टू एसिड्स फॉर्मिंग साल्ट प्लस सॉल्वेंट। ये जो एसिड्स बेसिस रिएक्शंस होते हैं लेविस एसिड बेस में, इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम बेस टू एसिड फॉर्मिंग अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो होते हैं इनके दरमियान कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि ऐसे कौन से कंपाउंड से, ऐसे कौन से स्पीशीज हैं जो एज लेविस एसिड्स एक्ट करते हैं, जो एज लेविस एसिड्स एक्ट करते हैं। सो ऐसे स्पीशीज दैट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। अब इलेक्ट्रॉन पेयर कौन से स्पीशीज एक्सेप्ट करेंगे? ऐसे स्पीशीज जिन पर पॉजिटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज्ड स्पीशीज। पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज इलेक्ट्रॉन पेयर, इनमें ऐसी एबिलिटी होती है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। एग्जांपल से आपको ये और भी क्लियर हो जाएगा, टेंशन ना ले। और लेविस एसिड्स ऐसे स्पीशीज होते हैं जिनके वैलेंस शेल में लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स हों, मतलब जिसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो जाएगा। सो ऐसे स्पीशीज जो पॉजिटिवली चार्ज हो या ऐसे स्पीशीज जो जिनके वैलेंस शेल में लेस देन 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, तो ऐसे स्पीशीज लेविस एसिड्स एक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब लेविस बेसिस हमारे पास क्या है? लेविस बेसिस। अच्छा, लेविस बेसिस हमारे पास ऐसे स्पीशीज होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन पेयर कौन डोनेट करेगा? जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है, नेगेटिव चार्ज्ड स्पीशीज। जो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज होते हैं इनमें ये एबिलिटी होती है कि ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल OH माइनस आयन। ये एग्जांपल्स में इसका कॉन्सेप्ट आपको A to Z बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अच्छा, और ये ऐसे स्पीशीज होते हैं जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब आप कहते हैं कि लोन पेयर क्या चीज है? देखिए, एक होता है हमारे पास लोन पेयर, एक होता है हमारे पास बॉन्ड पेयर। एग्जांपल से आपको ये कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। देखिए, हमारे पास लेट्स सपोज बोरोन ट्राइफ्लोराइड BF3 और अमोनिया NH3,
NH3 के वैलेंस शेल नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 7। इसके फर्स्ट शेल में 2 और इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या है? 5। इसके वैलेंस शेल में 2 और फर्स्ट शेल में 2 और वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, अब ब्रोमीन ये जो है, बोरॉन जो है, ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन के साथ शेयर कर लेगा और इस तरह का के बॉन्ड बना लेगा, कोवेलेंट बॉन्ड्स बना लेगा। तो इसके वैलेंस शेल में अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए और 2 ये हो गए। इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन बेसिकली हो गए। इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स थे। इस ब्रोमीन ने 1, 2, 3 ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स तीनों फ्लोरीन के साथ शेयर किए। अब ये म्यूचुअल शेयरिंग है, तो ये क्या हो गई? ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी काउंट किए जाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ और इसके साथ, दोनों के साथ काउंट किए जाएंगे। सही है। तो अब बोरॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अच्छा, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो इसने ये 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लिए? हाइड्रोजन्स के साथ शेयर कर लिए। सही है। अब इसके वैलेंस शेल में और यहां पे इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में हिस्सा लेते हैं, जब दो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में के 2 एटम्स के दरमियान बॉन्डेड होते हैं, तो इनको हम कहेंगे बॉन्ड पेयर। ये बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है, क्योंकि ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान इन इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड बनाया है। ये भी बॉन्ड पेयर है। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स 3 हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिए और ये इसके 2 और इलेक्ट्रॉन्स हैं। 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना इसके। सो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहे, इसको हम कहेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर those electrons which are not involved in bond formation. However, the bond pair electrons are those electrons which are involved in bond formation. So these are bond pair and this one is lone pair. अब होगा ये, हमने कहा था कि लिविस बेसिस ऐसी स्पीशीज होते हैं जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। सो वी कैन से दैट इट इज अ बेस। अब हमने कहा था कि लिविस एसिड्स ऐसे स्पीशीज होते हैं दैट हैज लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। सो बोरॉन ने 3 फ्लोरीन के साथ रिएक्ट कर लिया। अब इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इसलिए नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करनी है। इसने अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने हैं। तो होगा ये कि नाइट्रोजन अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लेगा? इस यहां बोरॉन को दे देगा। हमारे पास बन जाएगा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर। हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बन जाएगा। ये हो गए नाइट्रोजन, ये इसके क्या हो गए? अब नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया है और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय ओनली 1 एटम। मतलब कोवेलेंट बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग होती है, हाइड्रोजन भी शेयर करेगा और नाइट्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में सिर्फ एक ही स्पीशी अपने दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करती है। तो नाइट्रोजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन को दे दिया और इसके साथ बॉन्ड बना लिया और स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरह का हो गया। दिस इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्म। अब ये जो नेगेटिव मतलब ये ग्रीन से जो मैंने लिखा है, ये एरो शो कर रहा है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को। सो हमारे पास यहां पे क्या हुआ? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए और हमारे पास एक बॉन्ड बन गया। अब यहां पे हमारे पास ये एक्ट कर रहा है लिविस एसिड। इट इज अ स्पीशीज दैट हैज लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन। एंड यहां पे ये जो हमारे पास एक्ट कर रहा है, इट इज अ लिविस बेस बिकॉज इट हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। लेट्स सपोज अमोनिया NH3, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। मैंने आपको समझा दिया कि इसके पास ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों है। पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज के साथ एक्ट कर रहा है। सो ये क्या करेगा? इसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे डोनेट कर लेगा। तो ये क्या कर लेगा? ये एज बेस एक्ट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है तो एज एसिड एक्सेप्ट करेगा।
सो ये इसका स्ट्रक्चर होगा जाएगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये तो NH3 वाले हाइड्रोजन थे और इसने ये जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है इस हाइड्रोजन के साथ, ये वो वाला हाइड्रोजन है, इस पर पॉजिटिव। ये नाइट्रोजन अमोनिया यूजुअली 3 बॉन्ड बनाता है, जब ये 4 बॉन्ड बनाएगा तो इस पर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। सो ये क्या हो रहा है, positively charged species is acting as Lewis acids. Those species which have less than 8 number of electrons in their valence shell or positively charged species can act as Lewis acids. अच्छा, those species which have lone pair of electron can act as Lewis acids, Lewis bases. अब एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, OH हाइड्रोक्सिल आयन, इसके पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे ट्रांसफर कर लेगा हाइड्रोजन को। सो इट इज अ नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज एंड कैन डोनेट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इट विल एक्ट एज बेस, जबकि हाइड्रोजन यही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा और हमारे पास H2O वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, सो इट इज एक्टिंग एज एसिड्स। आई होप मैंने आपको लेविस एसिड्स और लेविस बेसिस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल A to Z क्लियर कर दिया होगा। अभी भी अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। थोड़ा सा खुलासा करके देता हूं आपको, फिर आपसे इजाजत चाहूंगा। काबिल तरीन लोगों को टाइम आपका जाया नहीं करेंगे। अच्छा, मेरी बात सुने, लेविस एसिड्स एंड बेसिस का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा। इस कॉन्सेप्ट ने इलेक्ट्रॉन पेयर को टारगेट किया है। एसिड और बेस की डिफिनीशन की है इलेक्ट्रॉन पेयर के बेस पे। इसने कहा कि एसिड वो स्पीशीज होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, जबकि बेसिस वो स्पीशीज होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। लेविस एसिड्स हमारे पास वो स्पीशीज होंगे जिनके पास लोन पेयर ऑफ लेविस एसिड्स हमारे पास वो स्पीशीज होंगे जिनके वैलेंस शेल में लेस देन 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे या पॉजिटिवली चार्ज आयन लेविस एसिड्स एक्ट कर सकते हैं। लेविस बेसिस हमारे पास ऐसे स्पीशीज होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं या negatively charged ions can act as Lewis bases. I hope आपको acids और bases की Lewis concept of acids और bases A to Z बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अभी भी क्लियर नहीं हुए तो हम किस लिए हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ ले। और हाँ, जाने से पहले मेरी बात सुन ले। ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता, कि अगर आप सब्सक्राइब कर लो तो और साथ में वो बेल आइकन भी दबा दो तो फिर आपको वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी आएंगी, आप हमारे चैनल के मेंबर भी बन जाओगे। हम अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड करेंगे और आप अच्छी अच्छी वीडियोस देखते रहेंगे। ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता, कि आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो जाएगी। सो लोगों की बात मान लो और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दिलों का ख्याल रखिए, खुशियाँ बांटे, वालिदैन का एहतराम करें। अल्लाह हाफिज़।